तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कई लोगों के बीच बैठकर जन समस्या सुन रहे हैं। वीडियो रतलाम जिले के गांव राउटी का है, लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच सांसद के इस मजमे पर कांग्रेस आक्रामक हुई है। रतलाम कांग्रेस आईटी सेल हिम्मत जेथवार ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब लोग घरों में बंद हैं और कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया, तो फिर इस तरह से भाजपा सांसद ने राउटी में सभा लेकर भीड़ इकट्ठा क्यों कर ली है? क्या कोरोना आम जनता और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के लिए ही है? बीजेपी के लिए यह वरदान है, जहां भाजपा आयोजन करेगी वहां कोरोना मुक्त स्थान होगा। दरअसल शनिवार को जिले के शिवगढ़ में 132 केवीए बिजली ग्रिड का लोकार्पण था। एसडीएम ने वर्चुअल इसका शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रिड शुभारंभ में भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर, पूर्व विधायक संगीता चारेल के साथ कई बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद गुमान सिंह ग्रिड लोकार्पण के बाद राउटी पहुंचे थे और यह लोगों से जनसंवाद कर उनकी समस्या से रूबरू हुए, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ। वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। वहीं कई ग्रामीण बगैर मास्क के शामिल हुए। इस वीडियो पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया और भाजपा को आड़े हाथों लिया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लॉकडाउन के चलते लोगों का घरों के बाहर आना प्रतिबंधित है, लेकिन शीतला सप्तमी साल में एक दिन महिलाओं की खास पूजा है। देर रात के बाद से ही महिलाएं मंदिर में पहुंची और मां शीतला से परिवार को रोग से मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना पूजा की। लॉकडाउन के कारण मंदिरों में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ पूजा की। वहीं मंदिर में भीड़ भी नहीं होने दी। मंदिरों में मां शीतला माता की पूजा में इस बार महिलाओं ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की। बता दें कि शीतला सप्तमी का खासा महत्व है। साल में एक बार इस दिन मां शीतला माता की खास पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना का यह खास दिन है। वहीं इस दिन घर में ठंडा खाना खाने की परंपरा है। इस दिन घर में एक दिन पहले माता के भोग का प्रसाद तैयार कर लिया जाता है और शीतला माता की पूजा के बाद ठंडा खाना ही खाया जाता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। समाज सेवा का कोई स्तर नहीं होता, ना कोई सेवा बड़ी होती है ना कोई छोटी। इस तरह की सोच के साथ रतलाम के एक मिस्त्री समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। रतलाम के सुरेश तंवर मकान बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये रोज सुबह मंदिर नहीं जाते, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से केवल 30 या 35 भोजन के पैकेट बनाकर उन लोगों को देने के लिए निकल जाते हैं जो गरीब बेघर हैं। ये भोजन उन गरीबों को बांटते हैं जो काफी उम्र दराज है और शरीर से लाचार भी। समाज सेवी सुरेश तंवर ने पिछले वर्ष लॉकडाउन में देखा कि कई बेघर गरीब लोग खाने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में पिछले वर्ष लॉकडाउन में 20 से 25 गरीब बेघर लोग जो सड़कों पर भटकते रहते थे, उन तक भोजन पैकेट पहुंचाने का सेवा कार्य शुरू किया। लेकिन सुरेश तंवर ने अपने सेवा कार्य को लॉकडाउन के बाद भी चालू रखा और एक बार फिर अब हालात लॉकडाउन के बन गए हैं। ऐसे में अब भी समाज सेवी सुरेश तंवर ऐसे बेघर गरीब असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। सुरेश तंवर का मानना है कि जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, लोगों को बड़ी या छोटी मदद ना सोचते हुए अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवा कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। जो लोग रोज सुरेश तंवर को इस तरह से गरीबों को भोजन का पैकेट बांटते हुए देखते हैं, वह सुरेश तंवर के इस सेवा कार्य की सराहना करते हैं। सेवा तो बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं कि भूखों को भोजन देना है। बिल्कुल नित्य प्रतिदिन सुबह आना, सब जगह लक्ष्मी जी मंदिर है, अलग अलग स्थानों में भोजन वितरण करते हैं। सुबह सुबह आप भगत मतलब भोजन ग्रहण करने वाले 10 हो या 15 सबको भोजन बरोबर देते हैं समय से। तो कोरोना काल के अंदर भी बिल्कुल समय से भोजन देने आते हैं। ये अभी 30 से 35 लोगों को लॉकडाउन लगने पर असहाय मानसिक रोगी हैं, ये लोग जो असहाय बेघर है, जो जगह जगह जाके बैठे रहते हैं, उन लोगों को ये भोजन की व्यवस्था है। उसके पहले लॉकडाउन लगा था, जब से अब मैंने रेगुलर चालू रखा था, अभी भी साप्ताहिक लॉकडाउन लगने लगा है। उसमें भी असहाय मानसिक रोगियों को मैंने भोजन नहीं पहुँच पाता है। ऐसे कई लोग आगे आने की कोशिश करें जो कि इन ऐसे गरीबों को भोजन तत्पर मिलता रहे। आने वाला समय यही है कि ऐसे कई गरीब हैं जिनको समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है। मैं रोज़ शाम को भी निकलता हूँ इन लोगों को देखने के लिए कि ये कहाँ कहाँ बैठते हैं। उस तरह से फिर मैं सुबह उनको भोजन की व्यवस्था सुबह करके, जितने भी लोग ये दिखते हैं उस प्रकार से 30-35 पैकेट जो भी हो, मेरे से जितना भी बन पाता है उस प्रकार से मैं इनकी व्यवस्था कर भोजन इनको जगह जगह जाके वितरित करता हूँ। लॉकडाउन लगने से कारण क्या है, ये असहाय जो मानसिक रोगी इनको भी बहुत दिक्कतें आ रही है। कारण क्या है कि कोई भी काम धंधा चल नहीं रहा है, कई जने भूखे मर रहे हैं लोगों, और ऐसे स्थिति में कई लोगों को जो अच्छे व्यवस्थित लोग हैं उनको आगे आके इन गरीबों की मदद करने के लिए तत्पर तैयार होना चाहिए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
रतलाम शहर में लगातार दूसरे दिन भी संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। शनिवार के दिन लॉकडाउन को जहां जनता का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं आज रतलाम शहर के लोग बेवजह सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। आज सुबह शीतला सप्तमी का पूजन करने महिलाएं भी घरों से बाहर निकलती दिखाई दी है। लॉकडाउन को लेकर लापरवाही करने वाले लोगों को नसीहत देने के लिए एक बार फिर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और शहर में अब तक 156 लोगों को हिरासत में लेकर ओपन जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि रतलाम जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाने लगी हैं, लेकिन लापरवाही करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। बहरहाल रतलाम के स्टेशन रोड थाना परिसर में बनाए गए अस्थायी जेल में लापरवाही बरतने वालों को कुछ घंटों के लिए हिरासत में रखकर मास्क पहनने की शपथ दिलाने के बाद रिहा कर दिया गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लंबे इंतजार के बाद गत 25 दिसंबर 2020 से नामली सेमलिया मार्ग पर अंडर ब्रिज निर्माण के कारण आवागमन बाधित है। लगातार 4 माह से युद्ध स्तर पर निर्माण जारी रहा। अब अंडर ब्रिज बनकर पूर्ण रूप से तैयार है। रंग रोगन का कार्य भी अंतिम चरण में है। ब्रिज तैयार है, बस उद्घाटन का इंतजार है। 4 माह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक के नामली कलोरी सेमलिया होकर गंतव्य पहुंच रहे थे। ब्रिज शुरू होने के बाद अब 4 किलोमीटर अतिरिक्त चलकर से छुटकारा मिलेगा। अब एक साइड से मिट्टी के ढेर हटा दिए गए, जिससे सैकड़ों 2 व्हीलर व छोटी 4 व्हीलर गाड़ियां औपचारिक रूप से नए ब्रिज से निकलना शुरू हो गई है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। माणकचौक पुलिस ने शहर में अलग अलग स्थानों से जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पकड़ा है। माणकचौक थाना प्रभारी अयूब खान के अनुसार सूचना पर मराठों का आवाज से 4 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। इनके कब्जे से 1000 रुपए और कुम्हारों का आवाज से 6 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा और इनके कब्जे से 900 रुपए जब्त किए। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 151 की कार्रवाई की गई। सर कुछ जुआरी पकड़े हैं सर, कहाँ से पकड़े, कितने लोग हो और क्या राशि जब्त की है? आज सूचना मिलने पर 2 अलग अलग जगहों पर रेड की गई थी। पहली जगह मैंने रेड की थी वहाँ पर मराठों के पास में, वहाँ पर 4 आरोपी पकड़े थे और उनके पास से करीब 1000 रुपये जो रकम प्राप्त हुई है और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो उनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया उसके खिलाफ में 151 की जो कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा कर रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।